अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन ये होता है मैं कुछ ऐसी बातें करूं, आपको दिखाऊं, सुनाऊं, बताऊं जिसकी वजह से आप कोई काम करना स्टार्ट कर दें जो आप नहीं कर रहे, या आप अपने काम में मेहनत करना स्टार्ट कर दें। मैं आपका इंटरेस्ट पैदा करता जाऊँ किसी चीज़ में। लेकिन जब मैं अभी इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को उठा के उस पर बात करूँगा या उसके फ़ायदे आपको बताऊँगा, तो ये ना हो कि आप सुनहरे ख्वाब तो देख लें लेकिन आपके पास ना उसमें इंटरेस्ट हो, ना उसका आपको टैलेंट हो, ना आपको उसका स्किल हो, और आप वो काम उठा के स्टार्ट कर दें और आपको उसमें कोई फ़ायदा ना हो और आप फिर डिमोटिवेट हो जाएं। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूँ आपको कि मैं आपको अगर कहता हूँ कि आप तोते रख दें और रात को आप लेके आते हैं तोते 50,000 के, और आपके तोते रात को बिल्ली खा जाती है, तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बिज़नेस बुरा था या आपको किसी ने गलत मोटिवेट किया। इसका मकसद ये था, इसका जो वजह थी वो ये थी कि आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं था, आपको उसकी स्किल नहीं थी, आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब दूसरी एग्जांपल इसकी इसी तरह से है कि मैं आपको अगर दिखाता हूँ कि फ्रीलांस में अच्छा, अब इसकी दूसरी एग्जांपल इस तरह है कि मैं आपको बताऊं कि फ्रीलांस में ऑनलाइन अर्निंग में तो बहुत पैसा है, लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन आपको उसका पता ही ना हो कि वो हमने करना कैसे है, उससे अर्निंग हमने करनी कैसे है, कस्टमर के पास हमने जाना कैसे है, कस्टमर हमारे पास कैसे आएगा। तो उसमें मोटिवेट करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं आपको सिर्फ अभी मोटिवेशन की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब मैं आपको सिर्फ इतना करूँगा कि आप अपने अंदर टैलेंट फाइंड करें। सबसे पहले कि आपके अंदर टैलेंट है क्या। टैलेंट आप कैसे फाइंड करेंगे? टैलेंट आप ऐसे फाइंड करेंगे कि आप रिलैक्स बैठ जाएं आराम से और अपने माइंड को पीछे ले जाएं 2, 3, 4 क्लास, जहाँ से आपकी मेमोरी स्टार्ट होती है, और आप ये देखना शुरू करें कि आपको ऐसे कौन से आपने काम किए हैं जिसके ऊपर आपको अप्रिसिएशन मिली है, जो जो आपको लोग कहते हैं कि यार ये काम बड़ा अच्छा करता है, या आपके टीचर्स कहते हो कि आपने ये काम बड़ा अच्छा किया है, उस पर आप वर्क करें। फिर उस टैलेंट, अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है, फिर आप देखें आपके पास अभी स्किल कौन सा है, आपको कौन सा काम आता है, आप उस पर अपना मज़ीद वर्क करें और अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। सबसे पहले तो बेहतर है कि आप टैलेंट फाइंड करें। अगर आपको टैलेंट आपका पता चल जाता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, तो आप उस टैलेंट के रिलेटेड जो है स्टडी स्टार्ट करें और सीखना स्टार्ट करें कि आप उस टैलेंट को मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो राइटिंग के हज़ारों स्टाइल हैं, हज़ारों तरीके हैं जिससे लोग राइटिंग कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में स्टडी करें, फाइंड करें कि आपका कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें आप बेस्ट हैं। फिर उस पर आप आगे वर्किंग करें और अपने काम को शो केस करें। आप लोगों को दिखाएंगे ये मैंने काम किया, उससे आपका क्या होगा, उससे आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी और आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। उसके बाद आपने स्किल्स इंप्रूव करनी है। अभी अगर आपकी एज 18 साल से कम है फिर तो आप स्किल्स लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 18 साल से बड़े हैं फिर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं, आप अगर लाइन में जाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब आपने इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है? इम्प्रूवमेंट के दो तरीके हैं। एक तरीका ऑनलाइन, अगर आपका कोई जो स्किल है वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर पे बैठ के आप काम करते हैं, तो वो तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई वर्क ऐसा है जो आपको फैक्ट्री में जाके करना है या साइट पे जाके करना है या किसी गोदाम वगैरह में जाके करना है, तो आपको वो काम वहीं जाके सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप एज ए इंटर्न भी काम स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाके जॉब भी कर सकते हैं। आप अपने स्किल को इम्प्रूव करते जाएं। जब आप स्किल इम्प्रूव करेंगे और अपने उस काम के बारे में लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन आप लर्न करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे आप उस किस फील्ड में जाते हैं, क्योंकि हर फील्ड के आगे से फिर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। जब आप मुख्तलिफ फील्ड्स में जाते हैं उनमें फिर आगे मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे मैट्रिक में आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने बायो रखना है, आर्ट्स रखना है या साइंस रखना है, लेकिन जब आप बायो में जाते हैं आगे जाके फिर आपको जोलॉजी मिलती है, बॉटनी मिलती है। फिर आप जब जोलॉजी में जाते हैं, जोलॉजी में आके फिर आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो ये कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि एक लाइन में आप चलेंगे और उसमें आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। आपको उसमें आगे मज़ीद लाइन्स ढूंढनी पड़ेंगी कि आगे मेरी कौन सी लाइन है, आगे मेरी कौन सी लाइन है।
तो आगे आप मज़ीद लाइन्स में जाते जाएंगे, इससे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। इसके बाद आपका इसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिक खुद से ही डेवलप होता जाएगा जब आप आगे इसको स्टडी करते जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ ये मोटिवेशन, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने अपने यूट्यूब फेसबुक अकाउंट से जितने भी आप गाने वगैरह के जो आपके चैनल आ रहे हैं या फ़नी चैनल आ रहे हैं उनको आपने पीछे करना है। आपने उसमें कौन से चैनल सब्सक्राइब करने हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर वाले चैनल्स जो हैं 10-12 वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंजीनियर हैं वो कर लें। अगर आप डिलीवरी बॉय भी हैं तो आप अपने डिलीवरी बॉय से रिलेटेड आप डिलीवरी को बेहतर कैसे कर सकते हैं आप वो चैनल्स अपने आप सब्सक्राइब करते जाएं। इससे आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इससे आपकी स्किल्स बेहतर होती जाएगी, आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा और आप अपनी फील्ड में मज़ीद आगे जाते जाएंगे। आई होप कि आज की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ कोई बात की नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।